रात के 3 बजे मैं और हमूद स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके साथ एक हॉरर सच्चा वाक़या शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। व्यूअर्स, किसी ज़माने में एक चीज़ जो नौजवानों को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी वो ये थी कि कैसे जिन्नात को बुलाया जाए, उनकी हाज़िरी ली जाए, उनसे दोस्ती के करके अपने काम निकाले जाए। अगर आज भी आप YouTube पे सर्च करें तो ऐसी ही बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी। ऐसे ही कुछ नाखुशगवार वाक़यात बहुत से लोगों के साथ पेश आए जिन्होंने जिन्नात की हाज़िरी को ललकारा और उनके साथ जान जाने तक के वाक़यात पेश आए। ऐसा ही एक वाक़या हमूद भाई आज आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हमूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उमर सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है कि आप सब भी व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो हमूद भाई, क्या वाक़या है जो आप हमारे व्यूअर्स को आज सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को एक सच्चा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक मेरे सर थे, वो मुझसे कह रहे थे कि जो है हम दोस्तों ने एक जो है प्लान बनाया था कि हम यहाँ से जाएंगे क्वेटा, बलूचिस्तान विज़िट करने। तो कह रहे हैं वो 6 दोस्त थे हम। तो यहाँ से हम जो है अल आसिफ में बैठे डाइवो में क्वेटा के लिए रवानगी में। वो कह रहे हैं हमारा ये क्वेटा का पहला टूर था जिसमें हम सब जा रहे थे, सारे स्टूडेंट्स थे। तो सारे ही मतलब वो स्टूडेंट थे तो ये काफ़ी पुरानी बात है। नहीं, ये पिछले 3 साल की बात है। हाँ, 3 साल। अच्छा, काफ़ी यंग सर होंगे फिर वो। हाँ बिल्कुल। तो ये 6 दोस्त थे। मतलब वाक़या कुछ ऐसा है इनका, मतलब खौफनाक भी है और मतलब दर्द भरा भी है। तो कह रहे हैं हम यहाँ से अल आसिफ में बैठे, ये सारे रिहाइश पज़ीर हैं ज़ोरा नगर के, जो कि मेमन हॉस्पिटल के करीब एक सोसाइटी है। एक सोसाइटी है वहाँ के। तो वो सर मुझसे कह रहे हैं कि बेटा हम जो है यहाँ से रवाना हुए अल आसिफ को, वहाँ से हम रवाना हुए कोयटा के लिए। तो हमारी सफ़र की इब्तिदा हुई। तो मतलब कोयटा का सफ़र भी 10 से 12 आवर्स का है। 14-15 घंटे का था। हाँ, मैं तो समझता हूँ 10 से 12 नहीं, 12 से 14 आवर्स का है, मतलब विद स्टे। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया 12 आवर्स का। तो वो कह रहे हैं सफ़र में कोयटा के लिए हम रवाना हुए। अच्छा, ये मौसम कौन सा था? मतलब ये मौसम था नवंबर का वक्त था। मतलब ठंड ही थी। बिल्कुल। और ऐसे वाक़यात अमूमन ठंड में ही पेश आते हैं। हाँ, तो कोयटा का सफ़र मैंने जहाँ तक सुना है, हमारे दोस्त हैं दूसरे पठान भाई, ठीक है, वो अक्सर कहा करते थे यार तुम मुझे कह रहे थे कि हमूद तुम हमारे साथ कोयटा कभी चलो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर। तो यूट्यूब में जो है मैं अक्सर कोयटा का सफ़र मैं देखता रहा कि मतलब बहुत ही मतलब दिन दहाड़े में ही इतना खौफनाक है खौफनाक है, वीरान वीरान रास्ता है। रास्ता। तो रात के टाइम कैसा होगा? तो कोयटा के लिए बसें रवाना होती थी। वो अच्छा, मुझसे आपके सर रात में निकले थे या सुबह? वो सुबह ही निकले थे, लेकिन वो वहाँ पहुँचते कोयटा में ना, सुबह से मुराद मेरा दोपहर 3 बजे के टाइम निकले थे, तो वहाँ लेट नाइट पहुँचे थे मतलब। रात के 4-5 बजे तक हाँ पहुंचे थे। ऐसे ही बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि जो है जो मेरा दोस्त था वो मुझसे भी कह रहा था कुछ यूँ कि तुम हमारे साथ कभी चलो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह चलेंगे। मुझे पॉइंट पे आए। अपने हाँ सर की कहानी सुनाए। जी बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं, हमारे सर कह रहे हैं, तो हम शाम के वक्त निकले, मतलब दोपहर के टाइम। तो हम कोयटा के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में स्टे हुआ, इशा का वक्त था, तो हमने नमाज़ पढ़ी वहाँ किसी मस्जिद में कोयटा के रास्ते में। तो वो कह रहे हैं वहाँ पर गाड़ियाँ, जब जंगलात स्टार्ट हुए मगरिब के बाद, तो कह रहे हैं गाड़ियाँ 8 से 9 गाड़ियाँ थी, ऐसे चल रहे थे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब। काफिले की तरह। हाँ, काफ़िले की तरह जा रहे थे। तो वो कह रहे हैं हमने पूछा ऐसा क्यों? बाकी रास्तों में हम जाते हैं इंटीरियर सिंध वगैरह या दूसरी जगह पंजाब साइड, तो मतलब वो तो फासले
काफ़ी रखते हैं, मतलब काफ़ी काफले की तरह नहीं जाते। वो काफले की तरह नहीं जाते, ये काफले की तरह जा रहे थे, बिल्कुल एक के पीछे एक। तो मैंने पूछा, वो कह रहे हैं अच्छा, ये हाँ, सफ़र बहुत ख़तरनाक है। मतलब अंधेरा होता है, अगर खुदा ना खास्ता एक गाड़ी ख़राब हो गई तो सारे गाड़ियों को रुकना है। अगर एक गाड़ी ख़राब हो गई, दूसरी गाड़ी नहीं रुकी तो उन पर कुछ चालान है, कुछ ऐसा है, वो बता रहे थे। अच्छा हमूद भाई, मैं इसकी एक वजह ये बयान करना चाहूँगा कि कोयटा, कराची से कोयटा तक का जो रोड है वो इंतहाई वीरान है। बहुत बहुत ज़्यादा वीरान है। मैं तो समझ रहा था, वो कह रहा है इतना वीरान है कि जो रोड है वो कुछ जगहों में बनी है, ज़्यादातर कच्ची रोड है, कच्ची रोड पे गाड़ी सफ़र करती है। तो वो कह रहे हम वहाँ बैठे थे, तो हमारे साथ कोयटा के भी कुछ किले के लोग थे, पशीन वगैरह के। तो हम तो एज अ टूरिस्ट जा रहे थे, सब जो है सब दोस्त एक साथ बैठे इकट्ठे। कह रहे हैं हम जब रवाना हुए तो इशा का वक्त हुआ, हमने जो है डिनर के लिए किसी होटल में रुके। तो कह रहे सारी बसें आहिस्ता आहिस्ता रुकी। कह रहे हैं हम 6 दोस्त उतरे होटल की तरफ। तो जो है हम वहाँ बैठे, हमने जो है रात का खाना खाया। फिर जो है हम फिर वापसी हमारी हुई, गाड़ियों में सारे बैठे, तो हम और जा रहे थे। तो वो सफ़र में, मतलब कोयटा के सफ़र में कुछदार वगैरह आते हैं। तो वो कह रहे हैं वहाँ पर ठंड का वक्त हुआ जा रहा था। तो इत्तफाकन हमारी गाड़ी आगे जाके कहीं किसी वजह से रुकी। तो मतलब और भी गाड़ी थे, वो किसी वजह से रुके, मतलब पैसेंजर्स को वॉशरूम करना था कहीं जंगल के करीब, एक मस्जिद थी वहाँ। तो कह रहे हैं वहाँ वो गाड़ी रुकी, सारे दोस्त उतर गए। तो मतलब 20 मिनट से 15 मिनट के लिए उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी। हाँ, 15 मिनट या 20 मिनट, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आगे रुकने लगी। मतलब तो इशा का वक्त था, नमाज़ सफ़र में ही पढ़ना था, सारे नमाज़ भी पढ़ रहे थे, और जो है वॉशरूम वगैरह जिनको करना था वो वॉशरूम में। कह रहे हैं हम में से हम 5 दोस्त एक तरफ नमाज़ पढ़ें, एक नमाज़ नहीं पढ़ता था, वो थोड़ा सा फासले पे दूर गया, अपना सेल यूज़ कर रहा था, सेल फ़ोन। वहाँ वो बैठा कहीं करीब। हम कह रहे थे भाई इधर आजा, अंधेरे में नहीं। गाड़ियाँ तो खड़ी थी लेकिन वो थोड़ा सा अंधेरे की तरफ चला गया। तो वहाँ बैठे वो ऐसे ही ना पत्थर मारे 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 मारे। तो वो मतलब रैंडमली पत्थर मार, मतलब हाँ, खेल रहे थे पत्थर से। पत्थर से खेल रहा था वो। इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो पत्थर बज़ाहिरी तो वो ऐसे ही फेंक रहा था, लेकिन वो जिन्नात के बच्चों को लग रहा था। तो उस पर शख्स तारी हो गए, मतलब है कि उस पे, मतलब है कि ये जिन्नात ने हमला कर दिया। हमला कर दिया। तो वो कह रहा है जब वो वहाँ से उठा हमारी तरफ आया तो उसको पसीने वसीने आ रहे थे, लेकिन वो उस दौरान हमने आवाज़ दिया, वो उठ के आ गया। कह रहा है जब हम रात में कोयटा पहुँचे तो हम अपने होटल की जानिब गए। तो वो कह रहा है उसकी तबीयत रात से ही ना बात नहीं कर रहा था, खामोश हो गया, सुनसान, बिल्कुल खामोश हो गया। कह रहा है तो हम उससे पूछ रहे थे, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। तो हम बैठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब लग रही थी। बहरहाल हमने अपना विज़िट पूरा किया, हम वहाँ रहे, वहाँ हमारे साथ स्टे भी किया, लेकिन वो खामोश था। कह रहे जब हम वापसी में कराची आए तो उसकी हालत इस हद तक ख़राब हुई कि उस पर हमला हो गया। फिर वो आलिम के पास गए, आलिम ने बताया कि तुमने ऐसे ऐसे पत्थर मारे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया और तुम्हारे ऊपर हावी हो गए और तुम्हारे ऊपर ही हैं। तो वो कह रहा है कम से कम कुछ महीने उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही। एक दिन हमें खबर मिली कि अचानक उसकी नींद में ही डेथ हो गई, मतलब दिल बंद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह उनकी। मग़फ़िरत फरमाए उनकी। मतलब ऐसा भी वाक़या था ये, तो मतलब बहुत बहुत ही दर्दनाक और ख़ौफ़नाक वाक़या था। और बिल्कुल मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज़, क्या नाम है, एक तलकीन करना चाहूँगा कि कभी भी सन्नाटे वाली जगहों पे आपको कभी वॉशरूम करना है तो, और कभी तो हदीस के मुताबिक आपको जो है ना, वहाँ पे जाके 3 बार ये बात कहनी है कि जो भी यहाँ पे मौजूद है यहाँ से चला जाए। इससे इसके बाद अब जो आपने करना करें, और कभी भी ऐसी खाली जगहों पे इस तरह के पत्थरों के साथ मत खेलें, इस टाइप की हरकत ही नहीं करें। तो आज के लिए हम अपना वाक़या यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आपको कराची यूनिवर्सिटी का खौफनाक वाक़या पेश करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।